हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बनारस के एक मंदिर के बारे में और बताएंगे जो बहुत जागता मंदिर है, जिनका दर्शन करने से आप लोग कहता है कि जब तक आप इनका दर्शन नहीं किए बनारस में, तब तक आपका पूजा, दर्शन, विश्वनाथ जी का दर्शन सब अधूरा है। तो इनका दर्शन ज़रूरी है। यदि इनका दर्शन आप कर लेते तो आपका पूजा, दर्शन सब पूर्ण माना जाएगा। तो बनारस हमारा उत्तर प्रदेश में है और बनारस को वाराणसी भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं। और यहाँ तो मंदिरों का बहुत बहुत ज़्यादा मंदिर है, हर जगह मंदिर मिलेगा। और गंगा, यहाँ पे घाट भी बहुत है, 84 घाटे हैं, मंदिर बहुत से। तो उसी मंदिर में से एक मंदिर है कौड़ी माता का मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत जागता मंदिर है। तो कौड़ी माता का मंदिर आपको मिलेगा दुर्गा कुंड। यदि आप जा रहे हैं दुर्गा कुंड से 300 मीटर किलोमीटर सॉरी 300 मीटर की दूरी पे है और नवाबगंज रोड पे है। 300 मीटर की दूरी पे नवाबगंज रोड पे है। और यहाँ यदि आप जाते हैं तो माता को भोग में बस कौड़ी चढ़ती है, बस वो कौड़ी से ही प्रसन्न होती है। तो इस मंदिर का एक अनोखा ही मंदिर है, जो हमारे भारत में मात्र ये एक मंदिर है जहाँ माता को कौड़ी चढ़ती है और माँ कौड़ी खा के ही प्रसन्न होती है। और करोड़पति से करोड़पति भी बना देती हैं यदि वो प्रसन्न होती हैं। तो जो भिखारी है, रंग है, उसको राजा भी बना देती हैं। और यदि सच्चे मन से उनका आशीर्वाद लेते हैं तो वो आप आर्थिक स्थिति को, जो बहुत गरीब नहीं हैं, उनको इतना मजबूत बना देंगे कि उनको किसी चीज़ की, धन धान से उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो कौड़ी माता हमारी ऐसी ही है। तो आज हम अपने कौड़ी माता के बारे में बता रहे हैं। कौड़ी माता का एक प्राचीन मंदिर है, इसका एक अपना एक कहानी है, कथा है, कहानी है, जिसको हम आज आपको बताते हैं। तो कौड़ी माता दक्षिण भारत से आई हैं। तो कौड़ी माता का जो ये है कि बनारस जब भोले बाबा काशी का निर्माण किए थे तो यहाँ का प्रशंसा सुन के माता कौड़ी दक्षिण से यहाँ आई थी यहाँ देखने घूमने। उनको यहाँ बहुत अच्छा लगा तो वह गंगा स्नान के लिए सोची कि गंगा स्नान कर ले तब हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो वो गंगा स्नान के लिए यहाँ पे घाट पे गई गंगा स्नान करने। या जो गंगा स्नान करके बाहर आ रहे तो कोई से छू दे, उसे छुआ जा रहा है, कोई को देख लिया तो कोई जो रहता है सौ को जलाने जा रहे हैं। तो वो घाट है तो वहाँ पे तो ये सब होता ही रहता है। तो वो माता ऐसे करते करते समय बहुत बीतने लगा। माँ अन्नपूर्णा देख रही थी, वो सोच रही है कि ये दक्षिण की देवी है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये बार बार ऐसा कर रही है, इनको समझ में आ जाएगा। लेकिन बार बार यदि ऐसा होता है तो अपने से मतलब वो उस व्यक्ति को छोटा ही समझ के, मतलब छोटा, और वो समझ के छोटे जात का जैसे समझ के कि सब समझ के जाकर फिर न स्नान कर, ऐसे करते करते बहुत समझ में। और माता अन्नपूर्णा को क्रोध आ गया। वो गुस्से में माता आई और दक्षिण देवी को श्राप दे दी, कहीं कि आप यहाँ के लोग को छोटा समझ रही हैं, नीच समझ रही हैं, छोटे समझ रही हैं, जो कि हमारे बनारस में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब समान है। और इसलिए अब आपको मतलब कि अब आपको खाने में अन्न नहीं मिलेगा, आपको केवल कौड़ी मिलेगी, केवल कौड़ी। अब आपको अन्न नहीं मिलेगा। इस श्राप दे के गुस्सा होकर माता चली गई। और माता चली गई और जो कौड़ी माता थी वो बहुत परेशान, बहुत तो भोले बाबा का वो कौड़ी माता उनका तपस्या करने लगी। जब कौड़ी माता तपस्या करने लगी तो शिव बाबा, भोले बाबा प्रसन्न होकर उनके समक्ष आए। तो बोले देवी क्या बात है? तो कौड़ी माता बोली कि ऐसी ऐसी बात है कि हमने यहाँ के लोग को नहीं समझा और ऐसे स्नान करके निकल रहे हैं, कोई ना कोई छुआ तो उस पर माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर हमें ये श्राप दे दी कि आपको अन्य अब खाने को नहीं मिलेगा, आप केवल कौड़ी खा के रहेंगे।
तो उसको सुन के शिव बाबा भोले बाबा कहेंगे ऐसा है कि यदि माता अन्नपूर्णा का श्राप है तो उसको मैं तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन बस यही मैं कर सकता हूँ कि आप को बनारस में ही आपको एक स्थान दे देता हूँ, वहाँ पे माँ का मंदिर बना स्थान दिए, बनारस में ही आप रहिए और माँ को अपनी बड़ी बहन के रूप में, कि आज से आप मेरी बड़ी बहन हैं और कौड़ी माता आज से हमारी बड़ी बहन के रूप में ना जानी जाएंगी। और तीसरा कि यदि बनारस में कोई भी आता है, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करता है, बनारस में तीर्थ स्थल में दर्शन करता है, यदि वो कौड़ी माता का दर्शन नहीं किया है तो उसका पूरा दर्शन अधूरा माना जाएगा जब तक वो कौड़ी माता का दर्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से उनको ये आशीर्वाद देके भोले बाबा आशीर्वाद दे के चले गए और माता कौड़ी बनारस में ही अपना मंदिर में मतलब बना स्थापित हो गई, वहीं पे रहने लगी। और यहाँ पे लोग कहते हैं कि यदि गरीब भी लोग आ गए तो यदि माँ प्रसन्न होती हैं तो अबीर हो जाते हैं। जैसे शंकर जी एक बेलपत्र से इतनी प्रसन्न होते हैं, वैसे उनको कौड़ी चढ़ती है तो वो कौड़ी से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे अच्छा से जो उनको प्राप्त में आता है, यदि उनका पूजा करता है तो माता बहुत प्रसन्न होती है। यदि माता के मंदिर आपका वही यदि आप दुर्गा कुंड आते हैं तो वहाँ से 300 मीटर दूरी के पे नवाबगंज रोड है, वहीं पे आप जाएंगे, आगे जाएंगे तो मंदिर मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और माता के मंदिर यदि आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे मंदिर की दीवारों पे भी जो पेंटिंग हुई है उसमें दर्शाया गया है कि माँ को कौड़ी का भोग लगा है, माँ कौड़ी प्रसन्नता से खा रही है। और मंदिर के अंदर आप मंदिर परिसर में जाएंगे तो वहाँ फोटो खींचना तो एकदम मना है, इसीलिए आप इस चीज़ का उल्लंघन न करिए और माँ का बिना फोटो खींचे मतलब मंदिर आप आराम से दर्शन करिए। और वहाँ पे माँ को 5 कौड़ी एक कपड़ा रहता है, मतलब वहाँ पे मिलता है, उसको लेके चढ़ाइए। पंडित जी पर चढ़ाते हैं, देते हैं, पंडित जी चढ़ाते हैं माता रानी को। उसमें से एक कौड़ी 5 कौड़ी में से एक कौड़ी पंडित जी आपको देंगे। वह कौड़ी आपको अपने घर ले आना है, लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखना है और उसको रख दीजिए। तो लोग कहता है कि आप के घर से कभी धन की कमी नहीं होगी, मतलब लोग बढ़ेंगे। तो ये मान्यता है, लोग कहते हैं। और जो लोग कहते हैं, जो मानते हैं, तो ये होता गया। इस मंदिर में आप आएंगे तो बंगला मुखी काली जी का भी दर्शन करेंगे, मंदिर में है। तो जहाँ पे माँ का मंदिर है जो बंगाल से आई हैं और यहाँ पे अखंड ज्योति जलती रहती है। मंदिर परिसर में आपको भोले बाबा का भी दर्शन मिलेगा और नंदी जी भी हैं और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर मतलब मूर्ति है मंदिर परिसर में। और इस मंदिर में यदि आप आते हैं तो आप देखेंगे कि बनारस के भक्तों से ज़्यादा यहाँ दक्षिण के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, दर्शन करते हैं बाहरी। और उनको बनारस के लोगों से ज़्यादा उनको पता है यहाँ के बारे में। तो आप आइए और इस मंदिर का दर्शन करिए। ये माता का मंदिर बहुत ही जागता और बहुत ही, आप यदि आर्थिक रूप से तंग है तो भी आप आइए और दर्शन करिए, तो माँ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बनारस के इस मंदिर के बारे में, आज कौड़ी माता के मंदिर के बारे में आपको बताएं। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। धन्यवाद। फिर हम कोई मंदिर के बारे में आपको बताएंगे।